लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून सीए चर्चा में है। अगले 7 दिनों में सीए लागू किया जाएगा। सीए बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राम मंदिर के बाद बीजेपी सरकार का अगला दाव नागरिकता कानून ही होगा। सीए को मोदी सरकार ने साल 2020 में संसद से पारित करवाया था। उस दौरान देश भर में इस कानून के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी हुए थे। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हफ्ते भर में सरकार इसे लागू कर देगी। नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े 10 बड़े अपडेट यहां जानिए। 1. केंद्रीय मंत्री ने बताया कब लागू होगा कानून। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीए 7 दिन के अंदर देश भर में लागू कर दिया जाएगा। ठाकुर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने रविवार शाम एक जनसभा में कहा कि राम मंदिर की शुरुआत हो गई है। एक सप्ताह में न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में सीए लागू कर दिया जाएगा। कोलकाता में सोमवार को उन्होंने गारंटी देते हुए यह बात दोहराई। उन्होंने आगे कहा, राज्य सरकार दावा करती है कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड है तो आप इस देश के नागरिक हैं और वोट डाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित क्यों रखा गया है? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अब सीए का शोर मचा रही है। यह उनकी राजनीति है। 2. पूरी योजना तैयार, कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। सूत्रों के मुताबिक सीए को लेकर सरकार ने पूरी योजना बना ली है। जल्द ही इसके नियम जारी किए जा सकते हैं। नियम जारी होने के बाद जो पात्र हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी ये साफ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू होगा। जैसा कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। हालांकि आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का साल बताना होगा। 3. ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया। सीए से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। एप्लीकेंट ऑनलाइन तरीके से ही देश में आने का समय बताते अप्लाई कर सकेंगे। सीए से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके लिए लोग अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। 4. कौन कौन कर पाएगा नागरिकता के लिए अप्लाई? अधिकारियों के अनुसार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, वो ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नागरिकता अप्लाई करने वालों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग शामिल होंगे। 5. 2014 के बाद आए शरणार्थियों का क्या होगा? जैसा कि कहा जा रहा है कि केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जो लोग इसके बाद भारत आए हैं, उनके साथ क्या होगा? इसका जवाब देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सीए की ऑफ डेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसे लेकर सरकार के नोटिफिकेशन के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। 6. सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई सीए को चुनौती। नागरिकता संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने कानून के खिलाफ याचिका दायर कर कहा कि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को ही भारत की नागरिकता देता है। इसमें म्यांमार में सताए रोहिंग्या, चीन के तिब्बती बौद्ध और श्रीलंका के तमिलों को जगह नहीं दी गई, जो कि अन्याय है।
7. सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कानून पर रोक वाली याचिका। भले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अदालत 18 दिसंबर 2019 को ही नागरिकता संशोधन कानून पर रोक वाली याचिका खारिज कर चुकी है। तब अदालत ने केंद्र सरकार को इस बाबत नोटिस भी जारी किया था और सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जानकारी के अनुसार कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। 8. सीए को लेकर सरकार के स्टैंड बिल्कुल क्लियर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन केंद्र सरकार का रुख एकदम साफ है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा था कि इस कानून में उचित वर्गीकरण का आधार धर्म नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों में धार्मिक भेदभाव है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये कानून दुनिया भर के मुद्दों का समाधान नहीं है और न ही सरकार दुनिया भर में होने वाले उत्पीड़न का समाधान कर सकती है। जब कानून को लेकर संसद में बहस चल रही थी, जब भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कानून नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं। 9. गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिए थे सीए को लेकर संकेत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार नागरिकता संशोधन कानून के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ममता दीदी अक्सर सीए के बारे में हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सीए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। सभी को नागरिकता मिलेगी, यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है।